नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर तेजिंदर सिंह बग्गा से जुड़ी हुई है। हाईकोर्ट से तेजिंदर सिंह बग्गा को बड़ी राहत मिली है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आज अहम सुनवाई की और सुनवाई में बड़ा फैसला लेते हुए तेजिंदर सिंह बग्गा के खिलाफ 5 जुलाई तक कोई भी कार्रवाई करने से रोक लगा दी गई है। मतलब सीधा सीधा 5 जुलाई तक तेजिंदर सिंह बग्गा को बड़ी राहत। इस बड़ी अपडेट में मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बड़ी राहत कोर्ट से बग्गा को। ये बहुत बड़ी जीत है। वो इसलिए क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल ने ये ठाना कि तेजिंदर सिंह बग्गा को वो गिरफ्तार करके मोहाली लेकर के जाएंगे और उसको उसकी अकल ठिकाने लगाएंगे, यही बयान था केजरीवाल का। तो ये मसला अब केजरीवाल के खिलाफ होता दिख रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से उस दिन ही सुनवाई हुई थी। रात में जज साहब के घर में सुनवाई हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि 10 तारीख को हम प्रॉपर फैसला देंगे, लेकिन उसके पहले तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी। आज फैसला ये आया है कि ये मसला 5 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। 5 जुलाई तक बढ़ाने का मतलब ये है कि जज साहब को ये अच्छी तरीके से पता है कि इसमें बग्गा की कोई गलती नहीं है और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ये उचित नहीं है। इस तरह के 2 केसेस हुए हैं। एक, केजरीवाल ने इसी तरीके से जैसे बग्गा के खिलाफ इसने कार्रवाई की, ठीक वैसी ही कार्रवाई कवि कुमार विश्वास के खिलाफ हुई थी। कुमार विश्वास सीधे हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। मतलब आप सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर बैठे हुए हो कि आपको लगता है कि पंजाब पुलिस आपके पास आ गई है तो ये हम किसी को भी अंदर कर देंगे, किसी को भी बाहर कर देंगे और किसी को भी आप प्रताड़ित करना चाहे तो आप उसको प्रताड़ित कर देंगे। तो आज एक बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि झटका केजरीवाल को लगा है। और जब से ये बग्गा का मसला आया है, ये केजरीवाल मीडिया के सामने नज़र नहीं आ रहा। ये मैं इसलिए कहता हूँ, ये राजनीति का नटवर लाल है। जब कोई अच्छी खबर होती है, जब उसको प्रचार प्रसार करना होता है, सबको पीछे हटा करके वो सबसे आगे खड़ा हो जाएगा, सारे क्रेडिट्स वो खुद ले लेगा। लेकिन जब आम आदमी पार्टी या इनकी सरकार किसी गलती में पकड़ी जाती है, ये बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तबीयत खराब हो जाता है तो बेंगलोर चले जाते हैं, तो पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। तो आज जो कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, आम आदमी पार्टी अब इस मसले के ऊपर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के मामले में मुंह दिखाने लायक ना बची है और ना ही कुछ बोलने लायक बची है। और फुल क्रेडिट टू दिल्ली पुलिस, टू द गवर्नमेंट और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जिसने हिम्मत से एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इतना बड़ा मुहिम छेड़ रखा है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। लेकिन जैसे ही बग्गा को ये बड़ी राहत मिली, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सीधे सीधे चुनौती दी है। कहा है कि आप हजारों एफआईआर दर्ज करा लीजिए, हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि आपके सारे एफआईआर फर्जी होते हैं। देखिए, वो बात तो बहुत ही सही है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा आज से नहीं, केजरीवाल की कई सारे झूठ, कई सारे पोल पट्टी वो सोशल मीडिया पे खोलता आ रहा है। अभी से नहीं, जब से केजरीवाल राजनीति में उसने कदम रखा, उस समय से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा केजरीवाल के हर झूठ, आप देखिए वो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रहे हैं। और होता ये है कि ये केजरीवाल, ये तो नटवर लाल है। जिस राज्य में जाता है उस राज्य में कहता है कि ये गोवा में सबसे महंगी बिजली मिलती है। पंजाब जाता है तो कहता है पंजाब में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली होती है, हम फ्री करा के देंगे। उत्तराखंड जाता है तो ये तेजिंदर पाल सिंह बग्गा क्या करता था? कुछ नहीं। ये भाई गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उसके 4 बयानों को एक साथ रख करके उसके झूठ के पुल पट्टी को खोलता था। इसी तरीके से उसने, मैं बता रहा हूँ कि जो केजरीवाल को एक्सपोज करने में, उसके झूठ को पकड़ने में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और इसलिए ये चिढ़ कि एक बार आने दो मुझे पुलिस मेरे अंदर,
उसके बाद देखो मैं कैसे मज़ा चखाता हूँ, उसे सबक सिखाता हूँ। तो ये मसला था। लेकिन अब इसमें दो चीज़ें और हुई। एक ये हुआ कि जैसे ही गिरफ्तार करने के लिए पंजाब की पुलिस आई और दिल्ली पुलिस ने और हरियाणा की पुलिस ने तेंद्रपाल सिंह बग्गा के किडनैपिंग को रोका, वो किडनैपिंग ही है, क्योंकि अभी तक किसी कोर्ट की तरफ से एक भी चीज़ मोहाली पुलिस, पंजाब पुलिस के फेवर में नहीं गया है और केस ऑलरेडी दर्ज है। तो ये जो बाकायदा किया गया, तो इसमें इन्हें लगा कि भाई अब तो हम जीत जाएंगे। हम तो फर्जीवाड़ा करके कि आपने एक मुजरिम को दिल्ली की सरहद से आप बाहर ले गए और उसके बाद आप अपने अधिकारियों को भेज रहे हैं कि हमें आमद चाहिए, आपके पास कोई कागज़ नहीं। और जब हरियाणा पुलिस ने इन्हें घेरा, इनके पास देने के लिए कोई जवाब था ही नहीं। तब ये लोग वहाँ से सीधे वो हाई कोर्ट पहुँच गए। हाई कोर्ट में जाकर के वहाँ मालूम चलता है कि जब जज साहब ने पूछा कि भाई कहाँ है ट्रांजिट वारंट, कहाँ है आपके पास, क्या आपने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया था, क्या आपने डायरी में एंट्री की कि आप दिल्ली के अंदर घुस रहे हो। तो कोई कागजी कार्रवाई पूरी नहीं थी, कोई कोर्ट का वारंट तक नहीं था। अब मुंह की खानी पड़ी, ये लोग फिर बिल के अंदर घुस गए, कहने लगे नहीं नहीं नहीं, पंजाब की पुलिस ने सारा कुछ किया, सही ढंग से किया, सारे प्रोसीजर फॉलो किए गए। फिर होता क्या है, एक इसमें ट्विस्ट आता है, एक टर्न आता है कि मोहाली के जज साहब ने यह कह दिया कि भाई इसको हाजिर होना है, इसको गिरफ्तारी का वारंट उसका निकल गया। अब जैसे ही मोहाली कोर्ट का फैसला आया तो ये सारे केजरीवाल के प्रवक्ता ये सारे बाहर आए, टेलीविज़न चैनल पे आतिशी मरलेना आ गई, तो संजय सिंह आ गया, तो और भी सारे लोग, सौरभ आ गया। ये सारे लोग टेलीविज़न चैनल पे कह रहे थे कि देखिए कानून के हाथ लंबे होते हैं, उससे कोई बच नहीं सकता, उसके खिलाफ इस तरह के आरोप लगे हुए हैं, वो दंगा भड़काता है, वो दंगाई है। वो सारे जज बन गए आम आदमी पार्टी वाले, ये सर्टिफिकेट बनाने वाली फैक्ट्री चलाता है केजरीवाल इस देश में। तो उसने वो सब कुछ घोषित कर दिया और ये कहा कि अब तो जाना पड़ेगा। अब ये लोग सेलिब्रेट करने लग गए, लेकिन ये सेलिब्रेशन जो है बड़ा शॉर्ट टर्म का था, क्योंकि जैसे ही मोहाली कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया, ये लोग सेलिब्रेट करने लगे कि अब तो ये नहीं बच सकता। तो इमीडिएटली रात के अंधेरे में ही हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और जज साहब ने कहा कि भाई अभी रुक जाओ, अब हम 10 तारीख को बताएंगे, 10 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज 10 तारीख है, आज फैसला आ गया कि अब 5 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये दरअसल कोई व्यक्ति ट्विटर पे कुछ बात कह रहा हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को वो क्रिटिसाइज कर रहा हो, इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वो उसको बेइज्जत कर रहा हो, आप इस तरह की धाराएं लगा देंगे, आप इस तरह की चीज़ें कर देंगे, ये ठीक नहीं है। जज, और मैं आपको बता दूं कि ये जो देशद्रोह और इस तरह के जो आरोप जो के केसेस जो हैं, सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है। कल ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मांग की केंद्र सरकार से, आप बताइए कि भाई ये जो अंग्रेज़ों का कानून है, देशद्रोह लगा देते, कहीं भी नवनीत राणा को लगा दिया गया, इसी तरीके की चीज़ें हर जगह किसी को जिसको जो मनाता है वो लगा देते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि ये जो कानून है जिसमें किसी को भी पकड़ के आप जेल में डाल देते हो, इस कानून के ऊपर रिव्यू करने की ज़रूरत है, रिथिंक करने की ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते हैं कि इस कानून को बिल्कुल आदर तो पूरी तरीके से बदल दिया जाए या इसके टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह के रखे जाएं कि वो लोग जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो मुख्यमंत्री बनते ही गृह मंत्री बनते ही ऐसा लगता है कि किसी को वो जेल के अंदर डाल दे, वो ना कर सके। और दूसरा जो सरकार को ये भी करना होगा कि ये जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारेबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ भी ये इस्तेमाल हो सके। तो ये रिव्यू और रिथिंक हो रहा है इस कानून के ऊपर, और मुझे लगता है कि ये जो सबक केजरीवाल को मिली है, ये हिंदुस्तान में बैठे तमाम नेताओं को भी एक सबक मिल जानी चाहिए कि ऐसा नहीं कि गहलोत साहब देखने में तो बड़े सोबर लगते हैं, बातचीत भी बड़े सोबर करते हैं, एक टीवी एंकर से इतने माने वो परेशान हो गए, उसके घर में आपने पुलिस वाले को भेज दिया। तो ये प्रैक्टिस जो है ये बंद होना चाहिए और केजरीवाल जैसे तानाशाह के लिए
कोर्ट ने आज जो उनको आईना दिखाया है, इनकी काली करतूत दुनिया के सामने आ गई। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ताजा अपडेट यही है कि बग्गा को बड़ी राहत पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से मिली है। आज अहम सुनवाई हुई। सुनवाई में यह फैसला लिया गया कि 5 तारीख तक कोई भी कार्रवाई को लेकर रोक लगा दी गई है। इस खबर पे हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।